नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। इस वीडियो में बात करेंगे 5 से 11 दिसंबर के राज्य भर के मौसम की। दोस्तों, इस समय उत्तर प्रदेश के कुछ मध्य और पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है और इसके लिए कारण साइक्लोन नहीं है। साइक्लोन से पहले से ही अरब सागर से नमी वाली हवाएं उठ रही थी और वो हवाएं लगातार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच रही थी। इसके चलते राज्य के कुछ इलाकों में पिछले 2-3 दिनों से बारिश हो रही थी और बीते 24 घंटों में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जिसमें गोंडा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और आसपास के इलाकों समेत ये जो मध्य रीजन है, इन भागों में बारिश हुई है। संभावना इतनी नहीं थी, लेकिन बारिश हुई है और अब परिस्थितियां बदल रही हैं। अब बादल आएंगे ज़रूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, लेकिन ये बादल जो अरब सागर से आने वाली नमी थी उसके चलते नहीं, बल्कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी के कारण यहाँ पर दिखेंगे। तो आज यानी 5 दिसंबर को और उसके बाद 6, 7 और 8, बेसिकली 6-7 दिसंबर को राज्य के पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर तूफान मेघजाओं का असर दिखेगा और यहाँ पर तमाम इलाकों में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, वाराणसी और भदोही से लेकर प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, अंबेडकर नगर समेत बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर और इधर बलरामपुर की तरफ देखें, गोंडा में जहाँ पर बारिश हुई है, श्रावस्ती और बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, हरदोई और कन्नौज, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली से लेकर चित्रकूट, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, जालौन और औरैया, ललितपुर, झांसी, इन भागों में कई जगहों पर ये हवाएं, आर्द्रता वाली हवाएं वैसे पहुंचेंगी आगरा और फर्रुखाबाद, एटा, इटावा और लखीमपुर खीरी तक। लेकिन जो बारिश की संभावना दिख रही है या बादल आने की संभावना है, बादल ज़्यादातर औरैया, कानपुर या फिर बहराइच और लखनऊ तक दिखाई देंगे। इधर पूर्व के क्षेत्रों में इन सभी भागों में बादल नजर आएंगे और कुछ हिस्से ऐसे होंगे पूर्वी रीजन में जहां पर बारिश भी तूफान के चलते हो सकती है। बारिश वाले रीजन्स की बात अगर करें तो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से लेकर यहाँ बांदा और फतेहपुर से लेकर अयोध्या, बस्ती, देवरिया, बलिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना बन सकती है और बारिश की संभावना यहाँ पर कल और परसों यानी 6 और 7 दिसंबर को दिखाई दे सकती है। उसके अलावा राज्य के बाकी सभी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क और साफ रहेगा इस पूरे सप्ताह के दौरान, यानी 11 दिसंबर तक अब बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि 11 दिसंबर तक, हालांकि 10 दिसंबर के आसपास एक नया WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आ रहा है, उसके चलते पश्चिमी भागों में मौसम बदलेगा। लेकिन उससे पहले 8, 9, 10 और 11 दिसंबर को उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी और सहारनपुर हो या शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, बहजोई, बदायूं, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, फर्रुखाबाद से लेकर लखीमपुर खीरी से लेकर वाराणसी और प्रयागराज, लखनऊ तक, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी और ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट होगी। अभी जो मौसम गर्म है या कम ठंडा है, उसमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा और कम से कम आज की तुलना में अगर मैं बात करूं तो आज 5 दिसंबर की तुलना में वाराणसी या प्रयागराज और जौनपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ समेत आगरा और बदायूं के बीच में इन सभी जगहों पर तापमान में कम से कम 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो जाएगा। सुबह कई जगहों पर यहाँ पर धुंध और कुहासा छाने की संभावना है और कुछ इलाकों में क्योंकि बारिश हुई है, नमी है हवाओं में, एटमॉस्फेयर में नमी बनी होने के कारण जहाँ पर भी हवा की रफ्तार कम मिलेगी बीच के क्षेत्रों में और ओपन एरियाज में, उन भागों में कोहरा अब छाने लगेगा। हालांकि बहुत डेंस फॉग की संभावना नहीं है, लेकिन शैलो टू मॉडरेट फॉग कई जगहों पर आपको हाईवेज पर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए अब थोड़ा सा सतर्क रहने का समय है। सुबह के समय ड्राइव करते समय ज़रूर सतर्क रहें ताकि किसी अप्रिय स्थिति का सामना न करना पड़े और जो रूल्स हैं उनका पालन ज़रूर करें सड़कों पर चलते समय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। धन्यवाद।